Hello students, today we have to discuss about class 9th साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज इस वीडियो में देखिए हमने लास्ट वीडियो में बात की वैलेंसी के बारे में। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ और क्लोरीन एटम्स और द हाफ ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। यानी किसी एटम से हाइड्रोजन या क्लोरीन के कितने एटम जुड़ रहे हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। अब आगे देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इसमें कि वैलेंसी किस तरह से डिसाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट की। देखिए वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज depends on the number of electrons present in the outermost shell, outermost shell of an atom, ठीक है। किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। किस तरीके से डिसाइड करते हैं वो देखिए। इसके लिए टेबल बना लीजिए। देखिए टेबल में एक तरफ आपको बनाना है कॉलम में इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell, in the outermost shell of an atom। किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक तरफ लिखना है उसकी वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में अगर किसी एटम की आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी +1 होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी +2 होगी। 3 है तो +3। अगर आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 4 होती है प्लस, ठीक है। अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी -3 होती है। 6 है तो उसकी वैलेंसी -2। और अगर 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो -1 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 0, ठीक है। यानी वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। जनरली 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में नोबल गैसेज के होते हैं। और नोबल गैस कौन कौन सी हैं? जैसे कि हीलियम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, जो कंप्लीट फुलफिल्ड होता है इसका ऑर्बिटल, इसलिए किसी से रिएक्ट नहीं करता किसी से। इसके अलावा नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आर्गन में, आर्गन के अलावा क्रिप्टन के अलावा जीनॉन एंड रेडॉन, ये सब नोबल गैस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। जो भी ये नोबल गैस के नाम से जाने जाते हैं, इन सब में आउटमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, इनकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन आउटमोस्ट शेल में तो उसकी वैलेंसी +1, 2 है तो +2, 3 है तो +3, 4 है तो इस तरह से हम इसकी डिसाइड करते हैं। 5 है तो -3, 6 है तो -2, 7 है तो -1। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, उस टेबल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। इसको आपको नहीं लिखना है आपको ना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है
इसकी वैलेंसी +1 होती है हाइड्रोजन की। हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, 0 वैलेंसी होती है इसकी। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम के अंदर इसके अंदर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी +1 होगी। बेरिलियम की बात करते हैं, इसमें आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी +2। बोरॉन की बात करते हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी +3। कार्बन में 4 हैं आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, 4 होने के कारण इसकी वैलेंसी +4। एंड नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, तो इसकी वैलेंसी -3। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, तो इसकी वैलेंसी -2। फ्लोरीन की बात करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, तो इसकी वैलेंसी -1। नियोन की बात करते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, तो इसकी वैलेंसी 0। इसी तरह से हम अदर जो एलिमेंट है उनकी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर क्या है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी +2। पोटेशियम में इसमें आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटरमोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली सेल। सबसे बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी शो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाली सेल को बोलते हैं आउटरमोस्ट सेल। जैसे यहाँ पे इसकी 4 सेल हैं, तो आउटरमोस्ट इसकी 4th सेल हो गई। या 3rd सेल, 3 सेल हैं टोटल, तो इसकी 3rd सेल आउटरमोस्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं वैलेंसी, ठीक है। चाहे तो आप इसी चार्ट के अंदर आप इसकी वैलेंसी का बना लीजिए आप, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखा है ना आपने, इसी के साथ में आप इसका वैलेंसी का बना लीजिए आप बगल में, ठीक है। इससे आपको एक जगह समझने में इसको आसानी होगी। यहाँ वैलेंसी लिख लीजिए साइड में, ठीक है, इनकी वैलेंसी। तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन, या वैलेंसी लिख लेना यहाँ पे। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? +1, हीलियम की 0, इसकी +1, +2, ठीक है, +3, +4, -3, -2, -1, 0, +1, +2। ऐसे इस पे वैलेंसी बात करते हैं कि ना, वैलेंसी कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, +3, +4, -3, -2, -1, 0, ठीक है। आर्गन का 0, +1, +2, +2, ठीक है। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं उनकी वैलेंसी। वो स्क्रीनशॉट लेकर के अपन नोटबुक में ऐड कर लीजिए इसको, इसी टेबल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखिए इसका क्या हो जाएगा, इन 1913 हेनरी मोजले इंट्रोड्यूस्ड an atomic parameter, called atomic number। देखिए 1913 में हेनरी मोजले ने एक एटॉमिक पैरामीटर दिया जिसको एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं, एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग टू हिम उसके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज। देखिए उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर जो है न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल होता है द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम इज equal to the number of, is equal to the number of protons, number of protons present in the nucleus, present in the nucleus। देखिए इसमें क्या है, जो एटॉमिक नंबर है वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है, और न्यूक्लियर चार्ज किसके कारण है, प्रोटॉन के कारण। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मीन्स प्रोटॉन का चार्ज क्या है, न्यूक्लियर का चार्ज कहलाता है। अब ये कह सकते हैं कि जब प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज के बराबर एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम न्यूक्लियर का चार्ज मान रहे हैं, तो न्यूक्लियर का चार्ज कौन है, प्रोटॉन। तो हम इसको प्रोटॉन की संख्या के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके इक्वल होंगे प्रोटॉन के इक्वल। ठीक है, जो कि इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। इसके एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन के नंबर के बराबर इसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, atomic number is represented by Z। इसको Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट यानी जेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, पी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो उसमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के इक्वल होता है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। देखिए हम ये कह सकते हैं इसमें, अगर किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी वो न्यूट्रल है, इफ एन एटम, इफ एन एटम हैज नो चार्ज ऑन इट, यानी यदि किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देन द नंबर ऑफ, देन द एटॉमिक नंबर, ये कह सकते हैं देन द एटॉमिक नंबर
ये कह सकते हैं देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, न्यूट्रल है, वो जीरो चार्ज है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो जीरो हो गया चार्ज। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों बराबर हो गए, तो न्यूट्रल हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल एटम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर, किसी एटम का एटॉमिक नंबर जो है उसके इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी कह सकते हैं हम न्यूट्रल में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर ए न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लीजिए। ये एक टॉपिक है, टॉपिक क्या है देखिए, क्वेश्चन भी बन सकता है इसका कि एटॉमिक नंबर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिव करता है, मीन्स व्हाट इन्फॉर्मेशंस आर गिवन बाय एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशंस आर गिवन बाय एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिव करता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, देखिए नंबर 1 कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिव करेगा ये, इट टेल्स about the number of protons of an atom। किसी एटम के प्रोटॉन के नंबर के बारे में बताएगा, क्योंकि हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। नंबर 2, इट टेल्स about the number of electrons of a neutral atom। किसी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बताता है, क्योंकि हमने पढ़ा है, स्टडी किया हमने, क्या कि एटॉमिक नंबर उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर होता है। एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, थर्ड क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट does not change during the chemical reactions। किसी केमिकल रिएक्शंस में जो एटॉमिक नंबर है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में इसमें नेक्स्ट वीडियो में।